यहाँ नजर आता है। सुपर मून का एरीज के ऊपर इफेक्ट अच्छा पड़ेगा, क्रिएशंस में बहुत जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। सौर वालों का ब्लड मून का इनकी ऊपर बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा। इस सूरत में जो बच्चे सूरत पैदा होते हैं, चांद को देखने के बाद या मुसव्विर या लतीफ का विर्द करना। सुपर मून की जो आज अपनी पूरी चमक के साथ आसमान पर जलवागर होगा। सुपर मून आज 4 दिसंबर की शाम 4:58 पर 99.2% रोशन हालत में तुलू होगा, जबकि 5 दिसंबर की सुबह 4:15 पर अपने उरूज पर होगा। तब इसकी रोशनाई 99.8% तक पहुंच जाएगी। सुपर मून की बात करें तो हमेशा से ना सिर्फ ये फल्कियाती अहमियत रखता है बल्कि इल्म नजूम में इससे तवानाई के बुलंद तरीन मरहले के तौर पर देखा जाता है। एक ऐसा वक्त होता है जब जज्बात, रवैयों और ताल्लुकात पर खामोश मगर महसूस होने वाले गहरे असरात मरतब हो सकते हैं। इस सुपर मून की तवानाई मुख्तलिफ ज़ोडिएक साइंस, इंसानी फैसलों और रोज़मर्रा जज्बात पर किस तरह असरअंदाज हो सकती है, कौन सी एहतियातें इस दौरान अहम समझी जाती हैं, इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ मॉरो कार्ड रीडर और माहिर इल्म नजूम दाऊद साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, सुपर मून क्या है और फल्कियाती वाक़े की इसकी अहमियत क्या है, किस तरह से ये आपको मुतासर करता है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। अहम तरीन मौजू बिलाशुबा चाँद, ज़मीन, आसमान, सितारे इंसान की शख्सियत के ऊपर बड़े ज़बरदस्त किस्म के असरात डालते हैं। चाँद जो है वो हमारे यहाँ पे अजराम फ़ल्की में एक अहम किरदार अदा करता है। यहाँ पे हमने रोज़े रखने हो, नमाज़ों की अदायगी हो, या हम अपने जो है मून एनर्जी से ही अपने जो है इस्लामी महीनों का आगाज़ भी करते हैं। तो इसलिए चाँद की अहमियत अयां है। मद्दो जज़र हो, समुद्रों का मद्दो जज़र हो, और इंसान के जिस्म में 70 से 80% पानी हो, और चाँद जब अपनी एनर्जी उन पर डालता है तो वो तब्दीलियाँ लेकर आता है, ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ लेकर आता है, कायनात में तब्दीलियाँ लेकर आता है। जब ज़मीन जो है चाँद के बिल्कुल करीब होती है और चाँद अपनी आबोताब के साथ यहाँ नज़र आता है, बतला साफ़ होता है, तो एनर्जीज़ का इफेक्ट पड़ता है। बिलाशुबा ज़मानों से इस एनर्जी का इफेक्ट रहा है, और लोगों ने इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का जो है फ़ायदे उठाए हैं। पॉजिटिव इस हवाले से कि अगर शायर ने अपनी शायरी का आगाज़ करना है तो उसके तख़य्युल की ताकतें बढ़ जाना, और अगर आपने अपनी तख्लीकी पावर्स और क्रिएशंस के ऊपर बात करनी है तो ये आपको एक नई जिद्दतें देकर आता है। और यहाँ पे आपने कायनात में तब्दीलियाँ देखनी हैं तो इस तरह की कई सूरत हाल जो है वो वाज़े तौर पे सामने आती हैं। कुर्बे क़यामत में जिस तरह चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण का बहुत ज़्यादा जिक्र है, इसी तरह आपने 12 जो है वो इस पूरे साल में जो है ये साइंस देखे हैं, फुल मून देखे हैं। अब ये फुल मून किस चीज़ की प्रेजेंटेशन कर रहा है, इस वक्त के सूरत हाल में क्या चीज़ आपको बता रहा है? देखें, इस वक्त तब्दीलियाँ आएंगी इस सूरत हाल में, पूरी आवाम में, पूरे मुल्कों में तब्दीलियाँ आएंगी, आपके जज्बात को भड़काएगा। अच्छा दाऊद साहब, आप पॉजिटिव सारी चीज़ों का जिक्र करें, और इसी दौरान नेगेटिव अमलियात वगैरह भी होती हैं जब सुपर मून होता है, अक्सर सुनने में आता है। बिल्कुल होती हैं। देखें, आप जुमेरात के दिन को बहुत अहमियत है, आज जुमेरात भी है और पावर्स भी हैं, और प्लस सैटरडे सैटरन लोग सैटरडे को और ट्यूसडे को अमलियात करते हैं। वो अमलियात, वो पावर्स, वो नेगेटिव पावर्स को काबू करते हैं। जिस तरह चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के वक्त लोग अमाल करते हैं, वो अमाल जो के लोगों के लिए बेड़ा गर्क करते हैं। ये तो आपने कंफर्म कर दिया कि अमलियात होते हैं, लेकिन किस किस्म के अमलियात जो हैं वो ज़्यादा शिद्दत से किए जाते हैं, और स्पेशली सुपर मून का इंतज़ार किया जाता है? मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना हो, मियाँ बीवी में दूरी करवानी हो, किस तरह के अमलियात जो हैं वो ज़्यादा किए जाते हैं? देखिए, शिद्दत बढ़ जाती है ना, एनर्जीज की शिद्दत बढ़ जाती है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं बजरिया कलाम। अब आपका कलाम डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलाम पढ़ते हैं। अगर आप कलाम पॉजिटिव एनर्जी का पढ़ते हैं तो वो पॉजिटिविटी की एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर आप नेगेटिव एनर्जी का पढ़ते हैं तो आप नेगेटिव एनर्जीज के जरिए जो है वो जज्बात की शिद्दत को क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत में कमी है तो वहाँ पे आप पॉजिटिव कलाम वो जो सिलेक्ट किए होते हैं उनको पढ़ते हैं तो वो उसका इफेक्ट होता है। और अगर वहाँ पे आपने जुदाई डलवानी है तो जज्बात की शिद्दत को बढ़ा के ऐसी जिक्र और ऐसी पढ़ाइयाँ करके आप उसको ख़राब भी करते हैं।
तो दोनों तरह की पावर्स होती दोनों हैं, तरह की मौजूद पावर्स। तो होती ये हैं। सुपर मून अब किन ज़ोडिक साइंस के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाला है? देखें, ये ज़ोडिक साइन से 12 के 12 ज़ोडिक साइन में कार्ड ऑफ दी हर ज़ोडिक साइन में आपको एनर्जीज को बता देता हूँ। सही। यानी कि अगर एरीज की बात करें तो सुपर मून का एरीज के ऊपर इफेक्ट अच्छा पड़ेगा, अच्छा, क्योंकि अच्छा। यहाँ पे सन की एनर्जी है। एरीज वालों के लिए पैसा आएगा, पैसों से मुतल्लिक़ इनकी एनर्जीज बढ़ जाएगी, इनके कामों में हेल्प आएगी, इनको कुछ नया आगाज़ कर लेना चाहिए। इनके इमोशंस इतने हाई हो जाएंगे एरीज वाले के, अगर ये कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पैसों की एनर्जी इनकी बूस्ट कर जाएगी और इनकी सोच में, इनकी क्रिएशंस में बहुत ज़बरदस्त इजाफा हो जाएगा। इनकी बातचीत, इनकी गुफ्तगू में इतना ज़बरदस्त इजाफा होएगा कि लोग इनकी डीलिंग से बहुत मुतासर होंगे। यानी कि एरीज के लिए अच्छा होने होने वाला वाला। है। और टॉरस की बात करें तो ब्लड मून का टॉरस के ऊपर इफेक्ट भी बहुत अच्छा पड़ रहा है। यहाँ इनकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, इनके काम इतने तेज होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, ये आपकी कम्युनिकेशन, आपकी पावर, आपकी स्किल्स को ज़ाहिर करेगा। अगर ये अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, सौर वाले, बुध टॉरस वाले, तो लोगों से राब्ते बढ़ाना शुरू कर दें। जो लोग मीडियाज में बुध सौर वाले, उनकी पावर स्ट्रांग हो जाएंगी, इनकी रूहानियत स्ट्रांग हो जाएंगी, इनके कामों में एक बूस्ट लगेगा। बुध सौर वालों का, ब्लड मून का इनकी ऊपर बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा। और जेमिनाई वालों का ब्लड मून के ऊपर आने वाले वक्त में भी अच्छा असर पड़ रहा है। यहाँ ये इनको किंग बना रहा है, इनके कामों में एक बूस्ट लेकर आ रहा है। जज्बात की है, क्रिएशन है, क्योंकि आगे 2026 सन की एनर्जी है, तो उधर की एनर्जी, क्योंकि इसका असर 2.5 दिन के साथ साथ 2.5 माह भी रहता है और 2.5 साल तक भी जा सकता है। अच्छा। अगर आप उस क्रिएशन, उस पावर को कंट्रोल करके अपने कामों में मदद लाते हैं। इसलिए अक्सर लोग नौचंदी जुमेरात, जिस तरह चांद की पहली जुमेरात होती है, उस पर अमाल करते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं, जिक्र करते हैं, सदकात करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देता है। अमलियात की दुनिया में थोड़ा सा आपका पहले ही बात का थोड़ा सा वक्त लूँगा कि जो महीने का, चांद के महीने का पहला हिस्सा है, उसको रिज़्क, बरकत, खैर व बरकत के साथ साथ शादी और मोहब्बत के साथ काउंट किया जाता है। और चांद के नौचंद, यानी कि जो चांद की तारीखों के आखिरी दिन है, किसी का नुकसान, किसी को अदावत, बोगस और कीना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए इन एनर्जी की बहुत अच्छी। कैंसर वालों पर किस तरह से? कैंसर वालों के ऊपर ब्लड मून का क्या असर होगा? तो कैंसर वालों के लिए परेशानी हो सकती है। देखो, कैंसर मून की एनर्जी को प्रेजेंट करता है। मून वाटर है, जब वाटर मून कैंसर वालों के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा तो उनको टेंशन, एंजाइटी, नेगेटिविटी, परेशानी, मुश्किल, फैसलों में डिस्टर्बेंस आएगी। इनको मशवरा करना चाहिए, इनको एहतियात करना चाहिए। 2.5 माह इनके लिए नेगेटिविटी का असर पड़ सकता है। इसलिए इनके लिए अहम ये है कि अपने लिए पानी के ऊपर ही औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द करके 2.5 दिन, यानी यहाँ पे 3 दिन का विर्द होगा, 3 दिन 313 मरतबा पानी दम करके पिए, ताकि इनकी नेगेटिविटी दूर हो और इनके कामों में बूस्ट हो। लियो वालों का ब्लड मून के ऊपर क्या असर? ये लियो वालों के ऊपर भी प्रॉब्लम हो सकती है। इनके जज्बात बढ़ सकते हैं, इनके इमोशंस बढ़ सकते हैं, इनको किसी से लड़ाई झगड़ा, गुस्सा हो सकता है। तो किसी से बहस ना करें, पोलाइट रहें और कोशिश करें। लियो वाले संडे मीठा लें कुछ, उस मीठे के ऊपर ये सूरह इखलास का विद करके उसको तकसीम कर दें, ताकि नेगेटिव एनर्जी दूर हो। विर्गो के ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो जनाब, विर्गो वालों की क्योंकि मरकरी की एनर्जी है, तो इनके ऊपर भी प्रेशर हो सकता है, नेगेटिविटी आ सकती है, कामों में रुकावट आ सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकती है और इनके काम रुक सकते हैं। मुश्किलें पेश आ सकती हैं। इनको जो है वेडनेसडे ग्रीन कलर की किसी भी चीज़ का, यानी ग्रीन दाल होती है, दाल लें और उसके ऊपर ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 21 मरतबा पढ़ के जानवरों को डाल दें, उससे इनकी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। सही। टाइम की कमी है। लिब्रा वालों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो जनाब, लिब्रा के ऊपर भी नेगेटिविटी आ सकती है। इनकी शख्सियत में दबाव, तनाव हो सकता है। लड़ाई और बहस से बचें, टेंशन से बचें, परेशानी हो सकती है और डिस्टर्बेंस हो सकती है। खासकर अपने वो अमूर जहाँ ये जॉब, बिजनेस कर रहे हैं या अपने सोलमेट से मुतल्लिक़ इशूज़ के ऊपर किसी से बहस ना करें। ठीक, सही। और स्कॉर्पियो के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो स्कॉर्पियो की शख्सियत में बहुत पॉजिटिव तब्दीली आएगी, हेल्प आएगी, इनके हालात बेहतर होंगे, एनर्जीज बढ़ जाएगी, इनकी रूहानियत बढ़ जाएगी, इनकी दुआओं की कबूलियत का वक्त आएगा। 2 से 2.5 माह ये दुआ कर सकते हैं। आज की रात स्कॉर्पियो वालों के लिए दुआओं की कबूलियत का वक्त है। सेजिटेरियस वालों की क्या एनर्जी रहेगी? तो कामयाबी मिलेगी, क्या बात है, पैसे मिलेंगे। व्हाइट कलर पहने, कल का दिन सेजिटेरियस वालों के लिए व्हाइट कलर का पहना, बल्कि
के आज से ही पहने और फिर दुआ, इनकी दुआ में इतनी तासीर हो जाएगी, इनको बड़ा इनाम, लॉटरी, तीसरे कलमे का वेद इनके लिए अच्छी एनर्जी लेकर आएगा। कैप्रिकॉन वालों के लिए क्या एनर्जी लेकर, इनके पैसों के मामलात को चेंज लेकर आएगा, इनको हेल्प मिलेगी, जो लोग बीमार हैं उनको शिफा मिलेगी, कामयाबियां मिलेंगी। सूरह फातिहा पानी के ऊपर दम करके पीना इनकी इनर एनर्जी को मून एनर्जी प्रेजेंट करेगी और इनकी सेहत में बड़ा जबरदस्त इजाफा होगा। कैप्रिकॉन हो गया है, एक्वेरियस प्रोग्राम में रहना है। एक्वेरियस वालों के लिए किस तरह की एनर्जी लेकर, एक्वेरियस वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है, इनके काम रुक सकते हैं। इनको चाहिए कि रात की बजाय दिन के वक्त अपने कामों को तवज्जो दें और कोशिश करें, तवज्जो दें, हाँ जी तवज्जो दें और कोशिश तरजीह दें। अच्छा, और कोशिश करें यहाँ पे आयतल कुर्सी का विर्द करें, आज की रात 41 टाइम आयतल कुर्सी विर्द करें और कोशिश करें अपना हिसार करें, वरना आपके कामों में एक मुश्किल पेश आ सकती है। स्पाइसेस वालों की एनर्जी डिसीजन आएगा उनके लिए और इनको गुस्सा तो आएगा, लेकिन ये चेंज देखेंगे अपने मामला से मुतल्लिका और 2.5 माह के अंदर इनके हालात में इतनी जबरदस्त चेंज आएगी कि ये कोई बड़ा काम कर सकते हैं। हालात में पॉजिटिविटी, कामयाबी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द इस एनर्जी में इनके लिए फायदेमंद होगा। 3 दिन का 313 मरतबा पढ़ना इनको कामयाबियां दिलाएगा। जबरदस्त। तो ये ज़ोडिक साइंस थे जिन पर सुपर मून के ये असरात होने थे जो आपने बता दिया। अच्छा, एक और भी मिथ है या रियलिटी है तो आप ही क्लियर कर सकते हैं कि जितनी भी प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं चांद ग्रहण के वक्त कहते हैं जी बहुत उस पर असरात होते हैं, चलती रहे, बैठे ना, सोए ना, बच्चे पे असरात होते हैं, वालिदैन मतलब मर्द पे भी असरात इस तरह के होते हैं। तो सुपर मून के भी कोई असरात होते हैं? बिलाशुबा एनर्जीज का इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पे वुमेन्स को चाहिए या मुसव्विरों का विर्द रखें। अच्छा। और अच्छा सोचें और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि उनकी एनर्जीज को बूस्ट मिलेगा, फ़ायदा होता है क्योंकि चांद रोशनी है और इस सूरत हाल में जो बच्चे सूरत पैदा होते हैं उनकी जाज़बे नज़र होते हैं और जज्बाती होते हैं और उनकी रूहानियत बड़ी पीक पे होती है। तो इस सूरत हाल में जब चांद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो, चांद को देखने के बाद या मुसव्विर या लतीफ़ का विर्द करना, जिनके मोहब्बत में परेशानियां हैं, मोहब्बत जिनके कम हो रही है, महबूब कदमों में नहीं आ रहा, या वदूदो या लतीफ़ 1100 मरतबा पढ़ना महबूब कदमों में भी आता है। और यहाँ पे अगर आप रूहानी ताकतें अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो दुरूद इब्राहिमी का विर्द करना यहाँ पे आपकी रूहानी ताकतों को बड़ा जबरदस्त बढ़ा सकता है। बातों की एक बात, ये महबूब कदमों वाला सबने विर्द आज करना ही करना है जी, बाकी सब भूल गए हैं। आपने मुझे कहा था ना कि महबूब कदमों में, तो महबूब कदमों में ऐसे आता है कि आप अल्लाह को राजी कर लें। अगर रब आपका साथ दे दे, अल्लाह का कुर्ब हो जाए तो दुनिया सारी आपके कदमों में आ सकती है। जो लोग अल्लाह से जुड़े रहते हैं, अल्लाह की ये सारी चीजें, चांद, जमीन, सितारे, अल्लाह की चीजें। साहब के इल्जामात की लिस्ट जो है ना बड़ी लंबी है, मेरा ख्याल है, जो कि अल्लाह से जुड़े रहें, हर काम आपका आसान हो जाएगा। अल्टीमेटली एंड यही है, सोल्यूशन यही है।